हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केम गुरु एकेडमी में। तो आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। और अगर आपने पिछले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना। उसका लिंक जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 जो अपने वो है आयन एक्सचेंज। क्या है? आयन एक्सचेंज। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये मेनली किसके बारे में होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन के बारे में। अब क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करें तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक तरह से एक्सचेंज का मतलब आप समझते बहुत अच्छे से। क्या होता है एक्सचेंज का मतलब? होता है एक तरह से ट्रांसफर होना। क्या होना? ट्रांसफर होना। किसी एक का वहां से निकलना, दूसरे का आना, या किसी एक का डोनेट करना और दूसरे को एक्सेप्ट करना। आयन क्या होता है? स्पीसीज विद चार्ज। एनी स्पीसीज विद चार्ज। जिस स्पीसीज पर कोई चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अच्छा, अब चार्ज जो है वो दो तरह का हो सकता है। या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव। इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा उसको तो अपने बोलेंगे कैटायन। दैट विल बी नोन एज कैटायन। एंड नेगेटिव चार्ज is known as anion. So this is cation with positive charge and anion with negative charge. So let's move to next. तो नेक्स्ट अपने बात करिए कि आयन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो आयन एक्सचेंज भी क्या होगा? दो टाइप का। आयन एक्सचेंज भी दो टाइप का होगा। पर उससे पहले आयन एक्सचेंज के बारे में दो तीन बातें अपने को पढ़नी चाहिए। पहली है डेफिनेशन। पहली कौन सी है? डेफिनेशन। तो आयन एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है वो क्या होगा? वो होगा म्यूचुअल exchange of similar ions on the surface of soil colony, on the surface of soil is known as ion exchange. अब यहाँ पर सिमिलर आयन आया, एक वर्ड आप देखो कौन सा है? सिमिलर आयन। सिमिलर आयन का मतलब है कि कैटायन कैटायन को एक्सचेंज करेगा, एनायन एनायन को एक्सचेंज करेगा। इसी को क्या बोला अपने? सिमिलर आयंस। ठीक है। एक बात इसमें और ध्यान रखना कि आयन एक्सचेंज होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इन द सेंस कि जो आयन क्ले कोलॉइड को छोड़कर गया है या क्ले कोलॉइड से रिलीज हुआ है वो दोबारा भी अटैच हो सकता है, और जो अटैच हो रखा है दोबारा वो रिलीज भी हो सकता है। रिलीज होने के बाद में दोबारा भी अटैच हो सकता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। अब अगर अपने बात करें आयन एक्सचेंज की, तो आयन एक्सचेंज जो है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक तो कैटायन एक्सचेंज। कौन सा होता है? कैटायन एक्सचेंज। और दूसरा कौन सा आता है? एनायन एक्सचेंज। कौन सा आता है? एनायन एक्सचेंज। जैसा कि नाम से पता लग रहा है अपने को कि कैटायन एक्सचेंज में किसका एक्सचेंज होगा? कैटायंस का। और एनायन एक्सचेंज में किसका एक्सचेंज होगा? एनायंस का। किसका एक्सचेंज होगा? एनायंस का। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज की, और यही जो है इस चैप्टर में मेनली दे रखा है आपके, कैटायन एक्सचेंज। अब कैटायन एक्सचेंज डेफिनेशन तो वही हो जाएगी, द एक्सचेंज ऑफ कैटायन ऑन द सॉइल सरफेस। और या ये कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कैटायंस ऑन द सॉइल सरफेस। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कैटायन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कैटायन ऑन सॉइल सरफेस। सॉइल की सरफेस पे कैटायंस का म्यूचुअल जो एक्सचेंज है उसको क्या कहेंगे? कैटायन एक्सचेंज कहेंगे। अच्छा, उसके अलावा इसमें और दो चार बातें हैं। क्या देखते हैं अपने कि कैटायन एक्सचेंज को किस नाम से जानते हैं? नॉन एज बेस एक्सचेंज। नॉन एज बेस एक्सचेंज। किस नाम से जानते हैं इसको ध्यान रखना? बेस एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। बेस एक्सचेंज के नाम से इसको जानते हैं। उसके अलावा इसमें एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि अगर पीएच इंक्रीज हो रही है, पीएच क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो कैटायन एक्सचेंज भी इंक्रीज होगा। अब आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि कैटायन एक्सचेंज को नाम से जानते हैं बेस एक्सचेंज। तो जब बेसिक नेचर इंक्रीज होगी
तो कैटायन एक्सचेंज भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि पीएच इंक्रीज होने पर बेस एक्सचेंज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से अपने ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि अगर पीएच कम हो रही है, पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कैटायन एक्सचेंज भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि इनडायरेक्टली अपने ये कह सकते हैं कि जो कैटायन एक्सचेंज है वो पीएच के प्रोपोर्शनल होता है, कैटायन एक्सचेंज, या ये कह सकते हैं, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कैटायन एक्सचेंज जो होता है वो पीएच के क्या है, प्रोपोर्शनल। अगर पीएच बढ़ेगी तो कैटायन एक्सचेंज बढ़ेगा, अगर पीएच कम होगी तो कैटायन एक्सचेंज क्या होगा, कम होगा। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें एग्जांपल से कि ये अपने पास कोई क्ले कोलॉइड है, क्या है, क्ले कोलॉइड, जिसके ऊपर हाल फिलहाल सारे के सारे कौन से आयन जुड़ रखे हैं, आप देखो कैल्शियम आयन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, कैल्शियम क्ले। अब इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, केसीएल, क्या मिला है बच्चों, ध्यान देना, केसीएल। केसीएल एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अब केसीएल से अपने को पता है क्या बनेगा, केसीएल जो है उससे क्या बनेगा, के प्लस और सीएल माइनस। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो के प्लस आयन आया, यहाँ पर जो के प्लस आयन आया उसने क्या किया कि सारे कैल्शियम आयनों को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, कैल्शियम आयन की जगह क्या आ गए, खुद आ गए। तो यही तो हुआ, एक कैटायन गया उसकी जगह दूसरी कैटायन आके उनकी जगह ले ली, यानी कि म्यूचुअली क्या हो गया, उनका एक्सचेंज हो गया। इसी को क्या बोलते हैं अपने, कैटायन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो Cl माइनस आया था, ये यहाँ से जो कैल्शियम आयन निकले थे उसके साथ जुड़कर क्या बना दिया उसने, CaCl2 या Ca+2। अगर सीधा अपने ले रहे होते ना, जैसे KCl की जगह सीधा मैंने मान लो K प्लस ले लिया होता, तो यहाँ पर फिर Ca+2 लिख देते, अगर KCl लिया तो CaCl2। अच्छा, आप इस KCl की जगह HCl, NaCl, MgCl2, MgSO4 कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेकर ये चीज शो कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब अपने इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कैटायन मृदा में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो मृदा में मुख्यतः कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तो चार मेन होते हैं जो हमेशा होते हैं। उसके अलावा एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, आयरन और अमोनियम आयन भी मुख्यतः मृदा में पाए जाते हैं, या ये होते हैं सॉइल में। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।